नमस्कार साथियों, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यूज़। साथियों, आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी समीर भाटी जी है। समीर जी, नोएडा व्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। समीर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम समीर भाटी, ग्राम बोडाकी से हूँ। मेरे पिता श्री मनोज भाटी गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मैं वर्तमान में एलएलबी का छात्र हूँ। समीर जी, जैसे आपकी उम्र सबसे कम है, अभी जो प्रत्याशी आपके वार्ड में लड़ रहे हैं, तो आप क्या सोचकर राजनीति को अपना कैरियर बनाया है आपने? क्योंकि राजनीति में निश्चित तो कुछ भी नहीं है और फिर इतनी छोटी उम्र में आपने राजनीति को चुना है, क्यों? जैसा कि आप जानते हैं, मेरे पिताजी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और मेरे पूर्व में मेरे दादाजी ग्राम बोडाकी के प्रधान रह चुके हैं। तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर हम राजनीति में सेवा भाव से आते हैं तो हमें जनता का पूरा प्यार और स्नेह मिलता है, आशीर्वाद देते हैं, विश्वास करते हैं। और मेरे राजनीति में आने का एकमात्र उद्देश्य है लोगों की और अपने क्षेत्र के जो निवासी हैं उनकी सेवा करना है। बिल्कुल। जैसे समाजवादी पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो क्या क्या मुद्दे होंगे आपके क्षेत्र में जनता से बताने के लिए, जिन मुद्दों पर आप वोट मांगोगे? समाजवादी पार्टी ने मुझे वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी चुना है। उसके लिए मैं पार्टी और विशेषकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी का महोदय का शुक्रगुजार हूँ और आने वाले चुनाव में उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूँगा। और हमारे वार्ड में प्रथम जो समस्याएं हैं, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी का निकास, युवाओं की बेरोजगारी है, मैं इन मुद्दों को ना कि चुनाव में उठाऊंगा बल्कि इन पे पूरा काम करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। समीर जी, आपने अब तक जैसे अपने छात्र जीवन में या जब से आप राजनीति में आए हैं या आपके परिवार ने ऐसे क्या क्या काम किए हैं जिनसे आपके लोग प्रभावित हो आपकी तरफ और आपको वोट देने के लिए उत्साहित हो? जी, पूर्व मेरे पिताजी काफ़ी समय से जनसंपर्क कार्यक्रम है इनसे जुड़े हैं और एक एनजीओ भी चलाते हैं जिसका नाम कंचन फाउंडेशन है। हम उन एनजीओ के द्वारा जो गरीब बच्चों की शिक्षा के जो सहयोग कर सकते हैं वो करते आए हैं। जितने भी सरकारी और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, इनमें जितने भी भ्रष्टाचार से जो करप्ट है, मतलब उन्हें समाप्त करने का पूरा प्रयास करते आए हैं और कर रहे हैं। और मेरे पिताजी एनजीओ के माध्यम से लोगों से जुड़े हैं काफ़ी समय से और मुझे भी उस साथ मतलब अपना पढ़ाई के साथ साथ लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। और मैंने पढ़ाई के साथ साथ जितने भी कार्यक्रम में कई क्रियाकलापों में हिस्सा भी लिया है। आपके पिताजी भी 2 बार से बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं? जी, अध्यक्ष रहे, अब भी वर्तमान में भी वही अध्यक्ष हैं, मनोज भाटी उनका नाम है। और अब मैं इसी जो मतलब मुझे मौके मिले हैं लोगों से जुड़ने का अपने क्षेत्र के निवासियों से, मैंने अब इससे अपनी अलग पहचान बनाई है। लोग मुझे जानते हैं और मुझे पसंद भी करते हैं। आप जिस वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके सामने जो प्रत्याशी है, या तो वो पूर्व में चुनाव जीत चुके हैं या जो और प्रत्याशी है वो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे एक्सपीरियंस वाले जो प्रत्याशी आपके सामने हैं, आप उनमें सबसे छोटे हैं, तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं उनके सामने? जी, अब आप जानते हैं कि जनता अब सतर्क हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। अब जो ये मतलब जनता को लोक लुभाव वाले वायदे अब पसंद नहीं रही हैं, अब इनके दिन जा चुके हैं। कुछ लोग हैं जैसे कि जो दारू माफिया हैं, खनन माफिया हैं, ये आज धन बल और बाहुबल पर चुनाव लड़ते आई हैं। अब ऐसा हर बार नहीं चलेगा, अब युवाओं को मौका मिलेगा। जनता भी यही चाहती है कि युवाओं को मौका मिले और आने वाले चुनाव में एक युवा को ही मौका मिलेगा। और मैं जानता हूं कि हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़कर मुझे अच्छा समर्थन देंगे और मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं मेरे साथ जुड़कर, मैं उनसे हमेशा अपनी जितना भी मैं उनसे प्रयास कर सकता हूं, मतलब जुड़ने का हर बार मैं प्रयास करता हूं और आगे चल के जितने भी उनकी समस्या है उन्हें दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। बेरोजगारी से जो बेरोजगारी है, मतलब युवाओं की बेरोजगारी है, इन पर रोजगार का भी हम समाधान निकालेंगे और जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं इसको दूर करने की पूरा प्रयास करेंगे। जैसे आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप जैसे चुनाव जीत जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहले जैसे युवाओं के लिए क्या करेंगे? जैसे आज का युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार है,
तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे आपकी तरफ से? जैसा कि आप जानते हैं, कुछ जो लोग पिछले जो 35 साल से चुनाव लड़ते आए हैं, इससे बस युवाओं को ही सबसे ज़्यादा हानि पहुंची है। युवा अब बेरोजगार हैं, किसी के पास काम नहीं है, गांव की सड़क ठीक नहीं है, स्कूल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बच्चों की शिक्षा की भी कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है ज़्यादा। हम उस दिन रोड शो निकाल के गए थे, उस दिन भी रोड की कोई इतनी सड़क अच्छी है ही नहीं। तो अब हम हमारा जो प्रथम जो काम होगा चुनाव जीतने के बाद, युवाओं पहले तो सबसे पहले हम गांव की सड़क को ठीक कराने का काम करेंगे। फिर हम युवाओं की जो बेरोजगारी है इसको दूर करने के लिए जो ये पिछले 35 साल से लोग जो अपना एक जो मतलब कंपनियों से जो दलाली का काम करते आ रही हैं, इसे दूर करेंगे और युवाओं के लिए बेरोजगारी का पूरा जो समस्या है इसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अपने क्षेत्र के युवाओं को और जो क्षेत्र के निवासी हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हमारा आखिरी सवाल आपसे। मैं अंत में यही कहूँगा, जितने भी मेरे बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं, बहनें और मेरी जो युवा साथी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करूँगा कि आने वाले चुनाव में मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद और सहयोग देकर पूर्ण मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। समीर जी, आपको आपके चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, आपका, आपने हमें समय दिया।